मैंने कई सारे लोगों को देखा जिनका दिनचर्या यही होता है कि रोज सुबह घर से बाहर जाते हैं, काम करते हैं और जो पैसा कमाते हैं शाम को कुछ सामान खाने वाले लेकर आते हैं, बनाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं, काम करते हैं, फिर पैसा कमाते हैं, फिर सामान लाते हैं, खाते हैं, फिर सो जाते हैं। उनका यही काम है, डेली कमाएंगे, डेली खाएंगे, डेली कमाएंगे, डेली खाएंगे। लेकिन वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते कि फ्यूचर में अगर अचानक से मेरा काम बंद हो गया तो मैं कैसे खाऊंगा, कैसे जीऊंगा। इसके बारे में उन्हें चिंता नहीं होती। उन्हें चिंता सिर्फ और सिर्फ होती है एक दिन की, कि आज मुझे सुबह उठना है, काम करना है, खाना है, फिर जीना है, सोना है। सिर्फ एक दिन की चिंता होती है। ऐसे लोग अपने जिंदगी में उतना ही कर सकते हैं जितना वो पैदा होते समय जितना थे उतना ही रहेगा उनका। क्योंकि एक जानवर भी होता है यार, जो सुबह जगता है, शिकार करता है, खाता है, फिर सोता है, फिर सुबह जगता है, शिकार करता है, खाता है, फिर सो जाता है। सिर्फ यही तुम्हारा काम है। जानवर की तरह तुम हो गए। सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, काम करते हो, लाते हो, फिर खाते हो, फिर सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, जाते हो, काम करते हो, खाते हो, लाते हो, फिर सो जाते हो। यही काम रखा है तुम्हारे पास। अरे यार, अगर कुछ जिंदगी में करना है तो कुछ बड़ा करने की कोशिश करो। ऐसा कोई काम करो कि तुम्हारे ना होने पर भी वो पैसा तुम्हें दे। अगर तुम नहीं भी जाते हो काम पे फिर भी तुम्हें पैसा मिले। अगर तुम्हारी जिंदगी ना रहे फिर भी तुम्हारे परिवार को उसके माध्यम से पैसा मिले। ऐसा कोई काम करो। अगर मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो चलो मैं एक कहानी के माध्यम से इस बात को समझाता हूं। दो दोस्त थे, दो फ्रेंड थे। दोनों को काम खोजने के लिए मार्केट में जाते हैं। एक सेठ के पास जाते हैं और कहते हैं कि सेठ जी मुझे कुछ काम दे दीजिए यहां पे। सेठ बोलता है ठीक है, तुम्हें काम मिलेगा और तुमको ये 2 बकेट दिया जाता है, बाल्टी दिया जाता है, तुमको जा करके पानी लेकर आना है और 1 बाल्टी अगर पानी लाते तो मुझे 5 रुपए तुम्हें दूंगा। आदमी तो बहुत खुश हुए, दोनों फ्रेंड बहुत खुश हुए, कहें चलो कुछ तो काम मिला। अब उन लोगों ने बाल्टी उठाया और गया, पानी भर के लाया, फिर गया, पानी भर के लाया, फिर ले आए। इसी प्रकार एक दिन में एक जन, दोनों फ्रेंडों ने मिल करके लगभग 300 बाल्टियां पानी भर दिए और उसने पैसा कमाया, बहुत खुश हुआ। परिवार शाम को घर पे गए, परिवार वाले भी खुश हुए। डेली बाई डेली यही काम करते रहे। फर्स्ट वाले फ्रेंड को रात में जब वो सो रहा था तो अपने दिमाग में सोच रहा था कि यार कब तक हम लोग करेंगे, जब तक हमारे पास ताकत है तब तक तो मैं बाल्टी से पानी धो लूंगा और पैसे भी कमाऊंगा। जिस दिन मेरी ताकत कम हो जाएगी, मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, उस बार मुझे पैसा लाके कौन देगा और बाल्टी को कौन ढोएगा। और जब कोई बाल्टी को नहीं ढोएगा तो पैसा नहीं मिलेगा हमें, तो मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। वो सोचने लगा कि कोई ऐसा काम किया जाए कि पानी खुद में खुद यहां तक आ जाए। और वो जाता अपने फ्रेंड के पास और अपने फ्रेंड से इसके बारे में चर्चा करता है। तो उसका दोस्त बोलता है यार क्या ये फालतू की बातें करता है, अरे जब तक है तब तक तो करके रख लो, पैसा सेव कर लो। लेकिन जो फर्स्ट वाला फ्रेंड था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो सोचने लगा कुछ ऐसा मैं करूंगा कि पानी खुद में खुद ऑटोमेटिक यहां तक पहुंचेगी। और अपने दोस्त से फिर जाके कहता है कि चलो मैं ट्यूबवेल की काम कर देता हूं। यहां पे एक ट्यूबवेल बैठा दिया जाएगा जिससे पानी अपने मन यहां तक आ जाएगी, ऑटोमेटिक आएगी। तो सेकंड वाला फ्रेंड बोलता है नहीं तू कर, मुझे नहीं करना। कम से कम इसको करने के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होंगे, लगभग 3 से 4 महीना यहाँ पे वेस्ट होगा और 3 से 4 महीना में पैसा कैसे, अपने परिवार को कैसे जिला खिलाऊंगा, मैं खुद नहीं खा पाऊंगा। 3 महीने तक मैं कैसे अपने परिवार को सेव करूंगा। तो ये कहता है ठीक है तू मत कर लेकिन मैं करूंगा। और देखो जिंदगी में कोई भी अच्छा काम अगर करना है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। और फर्स्ट वाले बंदे ने रिस्क ले लिया, अपने मालिक के पास गया और उतनी ही बाल्टी ढोता था जितना वो खा सकता था और टोटल टाइम अपने ट्यूबवेल लगाने में लगाता था। 3 महीने लगातार उसने मेहनत किया और ट्यूबवेल लगा दिया और पानी ऑटोमेटिक आने लगा। और इतने ही दिन में उसका जो दोस्त था वो बहुत आगे निकल चुका था, उसके पास गाड़ी भी हो गई थी, हर चीजें हो गई थी। लेकिन इसके पास वही टूटे फूटे कपड़े, वही टूटे फूटे चप्पल जूते पहन के आता था, ट्यूबवेल लगाता था और उतना ही पानी धोता था जितना वो एक दिन में खा सकता था। लेकिन जिस दिन उसका ट्यूबवेल बन गया उसके 2 से 3 महीने में उसने इतना पैसा कमा लिया
कि उसका फ्रेंड उससे बहुत ही पीछे हो गया। अब अगर वो फर्स्ट वाला इंसान मर भी जाए, ना रहे, तो भी उसका पानी उस ट्यूबवेल के माध्यम से उस मालिक के घर तक पहुंचेगा और मालिक उसे पैसा देगा, उसके परिवार को पैसा देगा। तो मेरे कहने का मतलब दोस्त ये है कि अगर जिंदगी में कुछ ऐसा करो यार कि तुम्हारे ना होने के बावजूद भी तुम्हारे परिवार को तुम्हारे नाम से पैसा मिले, तुम्हारे परिवार को तुम्हारे नाम से हेल्प मिले, कुछ ऐसा करो, तभी तुम ग्रेट कहलाओगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद।